नमस्कार साथियों, ये हिंदी का दूसरा वीडियो है और इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से नोट करते जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसका अंग दुरुस्त ना हो अपांग या विकलांग कहलाता है। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके अपारदर्शी। जो पहले ना हुआ हो अपूर्व कहलाता है। जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो अप्रकाशित कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध कहलाता है। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो अभिभावक कहते हैं उसे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाता है। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक कहलाता है। अगला, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक कहलाता है। जिसे मारना उचित ना हो अबाध्य कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंताक्षरी कहलाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। अगला, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योगदान देना अंशदान कहलाता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो अकंटक कहलाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य कहलाता है। जो ना जाना जा सके अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ अज्ञानी कहलाता है। जो ना जाना गया हो अज्ञात। जो गिना ना जा सके अगणित या अनगिनत कहलाता है। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके अव्यवहारिक। जिस स्त्री के पुरुष और पति दोनों ना हो अबीरा कहलाती है। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए जिन पर सन डले हुए हैं। देखिए कितनी बार यह पूछा गया है, कृपया ध्यान से देखते जाइए। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त या अप्राप्य कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसके माँ बाप ना हो वो अनाथ कहलाता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा कहलाती है। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो अन्नोदर कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। जिसका कोई काट या खंडन ना हो सके अकाट्य कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। अभियोग लगाने वाला अभियोगी वादी या फरियादी कहलाता है। जो सीमित ना हो असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जो हथियार फेंककर चलाया जाता है अस्त्र कहलाता है। जो दिया ना जा सके अदेय। आत्मा और व परमात्मा का द्वैत या अलग अलग होना न मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत कहलाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि कहलाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग आध्यात्मिकता कहलाता है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जिसका नाश ना हो
अनास्य जो वस्तु चलने वाली ना हो, अचर जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या अनुपमा जो मानव के योग्य ना हो, अमानुषिक या अमानवीय जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय कहलाता है। जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय कहलाता है। राज्य द्वारा निकाला गया अध्यादेश, आधिकारिक अध्यादेश, अध्यादेश कहलाता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, अनन्य जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी कहलाती है। आग से झुलसा हुआ, अनलदग्ध कहलाता है। बिना प्रयास किए वाले को अनायास बोलते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, अनासक्त कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित कहलाता है। जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित कहलाता है। जो डिगाया ना जा सके, अडिग जिसका निर्णय ना हो, अनिर्णीत जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय कहलाता है। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष कहलाता है। जैसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय कहलाता है। जो कहा गया ना हो, अकथित जिसका निवारण ना हो सकता हो, असाध्य जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन या दरिद्र कहलाता है। जिसके आदि का पता ना हो, अनादि कहलाता है। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ या अज्ञ कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या पीछे चलता हो उसे अनुचर, अनुगामी, अनुयायी कहते हैं। यह तीनों वर्ड सही हैं, कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण, अनुस्मारक कहलाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यक्ता कहलाती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय कहलाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाता है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपहृत कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत कहलाता है। अगला नज़दीक आने वाला, अभिगामी कहलाता है। जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाश या अविनाशी कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त कहलाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा कहलाती है। एक एक अक्षर को बोलते हैं अक्षरशः। जिसे छुआ ना गया हो, अछूता। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक कहलाता है। अंकेक्षक कहलाता है। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि कहलाती है। बिल्कुल बरसात ना हो, अनावृष्टि कहलाती है। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि कहलाती है। अगला रूप के अनुसार अनुरूप कहलाता है। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी कहलाता है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी कहलाती है। अष्टाध्यायी के लेखक आप बता दीजिए कमेंट्स में।
जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित कहलाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित कहलाता है। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त या निर्बल कहलाता है। जो समान ना हो असमान, जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणीत, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो अपरहत। अगला देखिए, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो अप्रशस्त कहलाता है। न करने योग्य अकरणीय कहलाता है। बिना पलक गिराए या झपकाए अपलक या अनिमेष कहलाता है। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। अंग या गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी कहलाती है। अंक या गोद में सोने वाला पुरुष अंकसाई कहलाता है। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहलाता है। बिना देखरेख का जानवर अनेर कहलाता है। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो अप्रगल्भ कहलाता है। जो विश्वास करने योग्य या लायक हो अविश्वसनीय जो विश्वास करने योग्य या लायक ना हो अविश्वसनीय कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त कहलाता है। जो बिल्कुल खुला हो अनावृत कहलाता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहलाता है। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया गया हो अनुल्लंघनीय कहलाता है। जो ना जाना गया हो अनावगत कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अद्यूढ़ा कहलाता है। जो अभी तक ना आया हो अनागत कहलाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय कहलाता है। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनपेक्षित कहलाता है। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। मूल्य घटाने की प्रक्रिया अमूल्यन कहलाती है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।